ओके। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यूए पर। कैसे हैं हमारे होमगार्ड के जितने भी साथी हैं, एक बार फटाफट से जल्दी से जुड़ जाएंगे। डेली की तरह भैया 7:30 पर आपकी क्या होती है, 7:30 पर आपकी भैया क्या होती है, आपकी अपनी क्लास होती है। ठीक है, कल हमने आपको वर्कशीट कराई थी, तो कल हमारे यहाँ सम्मान समारोह था, इस वजह से मैं वर्कशीट नहीं डलवा पाया हूँ। तो आज आपको वर्कशीट मिल जाएगी। ठीक है, आज आपको वर्कशीट वाले फोल्डर में आपको वर्कशीट मिल जाएगी। एक नया फोल्डर बन जाएगा उसी में वर्कशीट का। ठीक है, तो उसमें आपको वर्कशीट मिलती रहेगी और आप अपना आराम से वर्कशीट के द्वारा प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी अब आपको थोड़ी सी बात कर ले, हमने आपको कौन कौन से टॉपिक करा दिए थे, तो उन टॉपिक्स के अगर मैं एक बार नाम लिखूं तो एक बार मेरा सहयोग करना आप सभी। तो मैंने आपको नोबेल पढ़ा दिया है। ठीक है, नोबेल 2025 हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको भारत रत्न भी पढ़ा दिया है, भारत रत्न भी पढ़ा दिया है ना। और हमने आपको भैया क्या किया है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म भी पढ़ा दिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म भी पढ़ा दी है हमने आपको। ठीक है, और हमने आपको भैया ठीक है 70वां फिल्म फेयर भी पढ़ा दिया, 70वां फिल्म फेयर भी पढ़ा दिया हमने आपको, फिल्म फेयर भी पढ़ा दिया हमने आपको। ठीक है, हमने आपको भैया 70वां फिल्म फेयर हो गया, हमने आपको भारत रत्न हो गया, हमने आपको 97 नंबर का ऑस्कर पढ़ा दिया। ठीक है, 97 ऑस्कर भी पढ़ा दिया हमने आपको, और हमने आपको आईफा भी पढ़ा दिया है। ठीक है, हमने आपको ज्ञानपीठ भी पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? ज्ञानपीठ भी पढ़ा दिया है। हमने आपको दादा साहब फाल्के भी पढ़ा दिया। कौन सा? दादा साहब फाल्के पूरा पढ़ा दिया। अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म बचा हुआ है। ठीक है, और हमने आपको एक टॉपिक और पढ़ाया जिसको हम पद्म पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्म अवार्ड कहते हैं, पद्म अवार्ड 2026। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, सर ऑस्कर नहीं बेटा पढ़ा दिया है, एक बार टॉपिक देखोगे जाके ना क्लासेस में, तो देखना जाके उसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, हाँ क्लासेस में देखोगे जाके तो मिलेगी भैया। ठीक है, हाँ ये सारे टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं, और इनमें से 8 टॉपिक के हमने आपको इसको छोड़कर, ठीक है, इनके हमने आपको क्या करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिए, सारे करा दिए। ठीक है, ज्ञानपीठ है गुरुजी। अच्छा, ज्ञानपीठ नहीं है, ज्ञानपीठ है भैया, उसको हिंदी में शुद्ध ज्ञानपीठ ही कहते हैं। ठीक है, उसको हिंदी में शुद्ध ज्ञानपीठ ही कहा जाता है, ना कि ज्ञानपीठ। ओके, तो इसलिए ज्ञानपीठ कह लो चाहे आप ज्ञानपीठ कह लो, दोनों में बात बराबर है। क्लियर? तो इतने टॉपिक हमने आपको कराए हैं। आज हम आपको कराने वाले हैं कौन सा? खेल रत्न पुरस्कार। आप जानते हैं ना खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ग्रैमी, एमी, गोल्डन ग्लोब, है ना, ये सारे बचे हुए हैं, तो इनको आज पढ़ेंगे। ठीक है भैया, चलो तो शुरू करेंगे आज अपनी क्लास को। भैया कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम आपको शुरू करेंगे, इस कुर्सी को इधर से हटाओ भैया, डिस्टर्ब कर रही है। ओके चलो, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भैया जी, क्या आप कहेंगे भैया जी जो आप पढ़ा दो वो हम पढ़ लेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले शुरू करेंगे आपको हम क्या, ठीक है, हाँ जी, ज्ञानपीठ हमने आपको करा दिया था, दादा साहब फाल्के हमने आपको करा दिया है, गोल्डन ग्लोब अभी कराऊंगा, जाना थोड़ा सा। वैसे तो ये जो खेल पुरस्कार है ये खेल में होना चाहिए था, बट मैंने कहा नहीं, अवार्ड अगर शायद साथ में है तो अवार्ड के साथ ही करा दो इसको। ठीक है, हालांकि है ये खेल पुरस्कार, लेकिन हमने कहा इसको हम साथ में ही करा देंगे। क्यों? क्योंकि पुरस्कार पढ़ा रहे हैं तो पुरस्कार के साथ ही आपको पढ़ा देंगे। ठीक है भैया, दादा साहब फाल्के भी पढ़ा दिया था। आप क्लासेस उठा उठा के देखो सारी, आप क्लासेस उठा के देखोगे तो इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो। ठीक है, आप क्लासेस उठा के देखिए दोस्त, तो देख के आए हैं, नहीं पढ़ाया है, और हमने आपको बता दिया मैंने पढ़ाया है ना। भैया मिला नहीं अभिषेक बच्चन, आई वॉन्ट टू टॉक यू, और उसका कार्तिक आर्यन, बताया नहीं था मैं तुम्हें? ध्यान से तुम करते ही नहीं हो, हैं? सब पढ़ा दिया, तुम सब घोंचू बाबा हो। क्या हो? तुम सब घोंचू बाबा हो, जिनको ये नहीं पता है कि क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, सब के सब घोंचू बाबा हो। ठीक, चलो घोंचू बाबा इधर देखो, खेल रत्न पुरस्कार देखो भैया। खेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा होता है खेल का पुरस्कार मेजर ध्यानचंद भैया। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है खेलों में। ठीक है, देखो जैसे हमने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कि जो आपका सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, बात समझो। ठीक, देखो खेल पुरस्कार जैसे आपको मैं पूछूं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप जब कभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करोगे, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करोगे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है आपका, ठीक है, ये आप कहेंगे हमेशा भारत रत्न। क्या कहेंगे? भारत
रत्न कहेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। किसके परिप्रेक्ष्य में? मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, ठीक है। ठीक। और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही अगर मैं बात करूं आपसे क्या, कि सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ठीक है। सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान, सिनेमा का, सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? आप कहेंगे सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान आपका कौन सा? आप कहेंगे ये आपका दादा साहब फाल्के। कौन सा? दादा साहब फाल्के है। कौन सा? दादा साहब फाल्के। ये सिनेमा जगत का है, ठीक है। उसी तरह से अगर खेल जगत की बात करें, आज आज मिल जाएगी भैया। कल क्या था, कल हमारे यहाँ सम्मान समारोह था तो मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया। आज मैं आपको वर्कशीट डलवा दूंगा, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। आई प्रॉमिस, आज करवा दूंगा। उसी तरह से जो आपका खेल है, खेलों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो खेलों में सर्वोच्च सम्मान है आपका मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद है आपका खेलों में सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। तो उसको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसको हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देखेंगे भैया। देखो भैया, अब किसकी बात कर रहे हैं? इसको हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी? हम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की। तो मेजर ध्यानचंद का जो पुराना नाम था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, उसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था। किसका? दादा इसका जो आपका पुरस्कार है इस समय कौन सा वर्तमान में? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। अच्छा, इसका नाम कब परिवर्तन किया? नाम परिवर्तित हुआ है इसका 6 अगस्त 2021 को, ठीक है। और भैया क्या कहा जाने लगा? 6 अगस्त 2021 से इसको कहा जाने लगा क्या? आप कहेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कहा जाने लगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाने लगा। खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाने लगा। खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाने लगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको कहा जाने लगा। क्लियर भैया? क्लियर यहां तक? क्या कहा जाने लगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाने लगा 2021 से, ठीक है भैया। अच्छा, अभी बताया भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भैया। क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आप कहेंगे भारत वो कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। स्थापना कब होती है? 1991-92 में इसकी स्थापना होती है। 1991-1992 में इसकी स्थापना होती है। और प्राइज मनी इसकी कितनी है भैया? इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप कहेंगे ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आप मुझे ये बता सकते हो कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपके बताओ, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री आपके कौन है? आप बता सकते हो मुझे। यहां हमने आपसे पूछा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन से, बताओ कौन से मिनिस्टर, क्या नाम है इनका? युवा मामले और खेल मंत्रालय के आपके मिनिस्टर कौन है? एक बार नाम बताएंगे सभी साथी। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है भैया? युवा मामले और खेल मंत्रालय के, आप कहेंगे इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया नाम है। क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्या नाम है भैया? देखो फटाफट से मैं आपको लिख रहा हूं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया नाम है, ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया नाम है। क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, नोट करो। डॉक्टर मनसुख मंडाविया है, ठीक। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखो, आ जाओ। मानदंड की बात करेंगे। क्या भैया इनके क्राइटेरिया होता है ना? क्या क्राइटेरिया होता है इसको पाने का? देखो, इसमें क्राइटेरिया जो लगाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी इंटरनेशनल लेवल पर 4 साल का आपको भैया 4 वर्ष का उत्कृष्ट प्रदर्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी पिछले 4 वर्षों में आपने अगर कुछ भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ठीक है, ठीक है, तो उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन में भैया क्या हुआ है, ठीक है, ये आपको मिलता है। अच्छा, अब आते हैं यहां बहुत बढ़िया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो भैया फर्स्ट रिसिपेंट है आपके कौन? ये हैं पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद है भैया। कौन है? विश्वनाथन आनंद है आपके, ठीक है। अच्छा, शतरंज में इनको मिलता है भैया, इसमें शतरंज खेलते हैं आपके। अच्छा, विश्वनाथन आनंद के बारे में बात करें, इनकी एक भैया बहुत फेमस बुक है। इनकी बुक का नाम क्या है भैया? आप कहेंगे भैया बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? बुक का नाम है माइंड, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है भैया? बुक का नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर नाम है, माइंड मास्टर नाम है, माइंड मास्टर नाम है, माइंड मास्टर बुक का नाम है, ठीक है। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की है।
क्लिक। पहले प्राप्तकर्ता कौन? विश्वनाथन आनंद। अच्छा, फिर पूछेगा पहली महिला कौन? तो पहली महिला कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, ये देखो वेट लिफ्टिंग से हैं, भारोत्तोलन से हैं, भार उठाती हैं। 2000 में इनको ओलंपिक्स में क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे अभी? मैंने पूछा कि पहले प्राप्तकर्ता कौन? आपने कहा भैया इनका नाम है विश्वनाथन आनंद, शतरंज के खिलाड़ी हैं। मैंने कहा पहली महिला कौन? आपने कहा भैया क्या नाम है? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000, ठीक है, हाँ 2000 में इनको क्या मिला था? ओलंपिक में ब्रॉन्ज मिला था। लेकिन पहली पाने वाली महिला भी आपकी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। क्लियर बॉस? चलो आते हैं भैया सबसे युवा, है ना। आपसे पूछेगा बताओ सबसे युवा जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, आप कहेंगे वो थे आपके अभिनव बिंद्रा। 18 साल की उम्र में इनको मिला था। किसको? 18 साल की उम्र में इनको मिला था। क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा। फिर पूछेगा बताओ फर्स्ट क्रिकेटर पहले खिलाड़ी कौन है, पहले क्रिकेटर कौन है जिनको भैया ये मिला है? तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर। भैया रविन्द्रनाथ टैगोर पहला भैया क्या पाने वाले थे? भैया वो एशियाई थे, नोबेल उनको मिला था यार 1913। भूल गए? कहाँ का क्या, कहाँ पे क्या घुसेड़ रहे हो बाबू? सही से पढ़ो ना, कहाँ क्या पढ़ रहे हो, कहाँ से क्या मैच करा रहे हो, कुछ अलग पता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात है। फिर हमारा जो फोकस है वो है 2024 वाला। आपके अंदर एक सवाल आएगा भैया 2024 का क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने आपसे कहा कि भैया ये 2024 के अवार्ड थे 2025 में दिए गए भैया। कब दिए गए? जनवरी में, ठीक है। और तब से लेकर अब तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि किसी ऐसे अवार्ड में, किसी ऐसी घटनाक्रम में जो शायद ही 24-25 में हुई हो और जिस पर कोई भी अपडेट ना हुआ हो अब तक, यानी वो अब तक भैया अपडेट ना हुई हो, यानी उनका कोई नया संस्करण ना आया हो, तो वो तुम्हारे लिए करंट अफेयर से ही है। और खासकर भारत रत्न और या फिर आपसे खेल रत्न पुरस्कारों की में सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कारों में ये माने जाते हैं आपके। तो ये तो अपडेटेड, अगर यहां से अपडेट हो जाता तो मैं आपको बताता कि हाँ आप 2000 अभी अपडेट ही नहीं हुआ। 2024 वाले थे 25 जनवरी में दिए गए ये, तो अपडेट नहीं, तो आप इसको देखेंगे। ठीक है, देखो डी गुकेश की बात करेंगे। इनको मिला है 2024 में। 2024 में 4 प्राप्तकर्ता हैं आपके। 2024 में 4 प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें से आप आपके क्या हैं? शतरंज खिलाड़ी क्या हैं? डी गुकेश हैं आपके। मनु भाकर हो गई आपकी, कौन होगी? मनु भाकर हो गई, निशानेबाजी से हो गई भैया। हरमनप्रीत हो गए भैया हॉकी से आपके, हरमनप्रीत हॉकी से हो गए। और एक बचे आपके प्रवीण कुमार, जो आपके किससे हो गए? पैरा एथलेटिक्स से हो गए। ये आप 4 व्यक्ति के नाम याद रखेंगे। कौन कौन से? डी गुकेश हैं, मनु भाकर हैं, हरमनप्रीत हैं, प्रवीण कुमार है। ठीक है, ये 4 व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला हुआ है। बताओ कोई समस्या तुम्हें अभी तक? नहीं ना? क्लियर? नहीं ना? चलो देखो थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं। देखो हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, समझेंगे मेरी बात को आप। ठीक है, आपको हम पढ़ा रहे हैं भैया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या पढ़ा रहे हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? खेल रत्न पुरस्कार हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। आपको बताया मैंने क्या क्या बताया कि भैया ये इनका पहले नाम क्या था? पहले पुराने नाम की अगर मैं बात करूं, पुराना नाम इनका था भैया, पुराना नाम था इनका, क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। खेल रत्न पुरस्कार इनका नाम था। ठीक है, अच्छा कब शुरुआत हुए? तो 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और पहले प्राप्तकर्ता थे भैया इसके कौन? पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन आनंद पहले प्राप्तकर्ता इसके थे। विश्वनाथन आनंद थे क्या? पहले प्राप्तकर्ता। पहली महिला की अगर बात करें, फर्स्ट विमेन, पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला इसमें थी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, मल्लेश्वरी आपकी। ठीक है, ये हो गई। फिर इसका नाम बदला गया कब भैया? 2021 में नाम बदला गया। 2021 में क्या हुआ? किसमें? नाम परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? नाम परिवर्तन हुआ। देखो अभी तुमको ही पढ़ाया है और हमें सब कुछ याद हो रहा है। ठीक है, हमें तुमको पढ़ाया है और मैं देखो सब कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, 2021 में नाम परिवर्तन हुआ। 2021 में ही तो हुआ है। हाँ जी भैया, चलो अब क्या बताएगा और क्या बताना है इसमें तुमको, है ना? हाँ जी, हाँ अब अभी देखो ना, एक चीज और बच गई। हाँ 2021 में नाम परिवर्तन हो गया। अच्छा
अब हम आपको कौन से वाले पढ़ा रहे थे, हम आपको पढ़ा रहे थे 2024 वाले पढ़ा रहे थे हम आपको, ठीक है, जो कब दिए गए, 2025 में दिए गए, कब दिए गए, 2025 में दिए गए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से 4 खिलाड़ी थे, कौन कौन 4 खिलाड़ी हैं जिनको ये मिला है, तो ये आपके एक तो हो गए डी गुकेश, कौन हो गए, डी गुकेश हो गए, एक आपकी कौन हुई, मनु भाकर हो गई, कौन होगी, मनु भाकर हो गई आपकी, ठीक है, और हरमनप्रीत हो गए, हरमनप्रीत हो गए, हरमनप्रीत हो गए आपके, ठीक है, हरमनप्रीत हो गए। और उसके बाद भैया हरमनप्रीत हो गए, और कौन बच गया, प्रवीण कुमार, है ना, प्रवीण कुमार बच गए, प्रवीण कुमार बच गए आपके, ठीक है, प्रवीण कुमार ये बच गए। तो ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो, अच्छा, इसकी प्राइज मनी की बात करूँ, पुरस्कार राशि की अगर मैं बात करूँ, प्राइज मनी की मैं बात करूँ, तो आप कहेंगे 25 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, कितने, 25 लाख रुपए इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, 25 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। अच्छा, क्लियर है, बताओ। और पिछले 4 वर्षों में, ठीक है, पिछले 4 वर्षों में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका अभी तक का डाटा था जो मैंने आपको रिवाइज कराया। बताओ, रिवाइज करने में कोई दिक्कत भैया, बताओ। और मैं आपको बताऊं ना, आपको होमगार्ड के लिए जितना जरूरी है ना, मैं वो सब कुछ पढ़ा दूंगा। देखो, क्लासेस लंबी लगाने का कोई मतलब नहीं, मतलब लंबी इन द सेंस कि मतलब 70-80 क्लासेस, वैसा कुछ नहीं, मतलब कोशिश रहेगी 35-40 क्लासेस में आपको वो कुछ सब कुछ पढ़ा दिया जाए, ठीक है, ठीक है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और आप जिससे क्वेश्चन करके आ पाओ, ठीक है। तो वो चीजें हम यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, पूरी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। याद हो गया, अरे वाह, शेर हो तुम सबके सब, ठीक है, तुम सब शेर हो। अच्छा, इतना तुमने पढ़ लिया, इतना तुमने पढ़ लिया, अब कहाँ चलोगे, तुम आगे चलोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया कौन सा, मेजर ध्यानचंद। अब इसी में एक दूसरा अवार्ड है जिसको हम अर्जुन पुरस्कार कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको हम, है ना, अर्जुन कहते हैं। पहला कौन सा पढ़ा, पहला सबसे पहला अवार्ड, बड़ा अवार्ड हो, जैसे आपने देखा होगा कि भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, उसी तरह से ये है। पहला मेजर ध्यानचंद, दूसरा अर्जुन, ठीक है, दूसरा क्या है, अर्जुन पुरस्कार। देखो भैया, दूसरे पुरस्कार की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है अर्जुन पुरस्कार। देखो भैया, ये है भैया सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। क्या है, दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार। आपसे पूछेगा खेल में दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आप कहेंगे उसका नाम है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। 1961 में इसकी स्थापना होती है। पुरस्कार राशि इसकी 15 लाख रुपए होती है। साथ में भैया अर्जुन की एक प्रतिमा होती है। क्या होती है, अर्जुन की एक प्रतिमा होती है। पहले इसमें 5 लाख रुपए मिलते थे, फिर बढ़ा के कर दिए गए, अब 15 लाख रुपए हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कितना मिलता है, 15 लाख भैया, ठीक है। चलो, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी दिया जाता है भैया युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, ये भी दिया जाता है। और इसका भी क्राइटेरिया वही है, पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के लिए, ठीक है, पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के लिए इसको भी दिया जाता है। दोनों में सेम क्राइटेरिया, सेम मापदंड, बस प्राइज मनी अलग अलग। वो सेकंड है, ये फर्स्ट है, उसमें 25 लाख, इसमें 15 लाख, ठीक है, उसमें 25, उसमें 15 लाख। देखो, आते हैं भैया 2024 के विजेताओं में। बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा बस एक बार इनके नाम याद रख लेने हैं, है ना। मैंने कहा ना, मैं तो सब कुछ लेके आया हूं, लेकिन तुम्हें कितना पढ़ना है वो तुम समझो। देखो, सरप्राइज राशि भी बताया कीजिए ध्यानचंद में, ऐसे मारेंगे झिक्के डस्टर अभी तुमको। प्राइज राशि बताई नहीं क्या, पहली बात तो तुम प्राइज की स्पेलिंग सही लिखो, PRISE लिख रहे हो, राशि RASI लिख रहे हो, है ना। और फिर मैंने जब बताया है तो तुम कहां सो रहे थे, जब प्राइज मनी मैंने बताई मेजर ध्यानचंद की, तब तुम कहां सो रहे थे, बहुत कूटेंगे, समझ लेना, अंदर से निकाल लेंगे फोन से बेटा, हाँ, फोन के अंदर से उठा लेंगे तुमको अभी, उधर जाओ, ठीक है। चलो, ये पुराना नहीं है बाबू, ये 2025-2024 वाले हैं, 2025 में प्रदान किए गए हैं, ठीक है। तब से दोबारा भी कोई नया इवेंट नहीं आया है, याद रखो, समझो। आप सोचो, ये जितने नाम हैं भैया, हमें क्या सारे याद रखने, नहीं याद रखने में, ठीक है। तुम बस सिर्फ पढ़ो मेरे साथ, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या याद रखना है, ठीक। देखो भैया, 32 लोगों को दिया गया है नियमित श्रेणी में, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को, अर्जुन पुरस्कार दिया गया है टोटल 34 लोगों को, कितने, टोटल 34 लोगों को दिया गया है, जिसमें 32 रेगुलर कैटेगरी है, ठीक है। हाँ, घोंचू हैं, घोंचू हैं ये सब, है ना, सब के सब घोंचू हैं। देखो, तो
भैया नियमित श्रेणी यानी रेगुलर कैटेगरी में मिला 32 लोगों को, और 2 लोगों को मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में। किसमें? लाइफ टाइम कैटेगरी में। किसमें? लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है। किसमें? लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को मिला है। ठीक है, ठीक है, बात समझो। अब देखेंगे, ये सब छोड़ दो, एथलेटिक्स वेटलिक्स कुछ सब छोड़ो, तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए बस इतना है कि ज्योति याराजी नाम याद रखोगे, अन्नू रानी का नाम याद रखोगे, है ना, अन्नू रानी, ज्योति रानी, नीतू घंगास और स्वीटी, ये नाम पढ़ लो। वंतिका अग्रवाल हैं भैया, सलीमा टेटे हैं, अभिषेक नयन है, संजय हैं, जर्मन प्रीत हैं भैया, सुखजीत हैं आपके। ठीक है, सलीमा टेटे का नाम याद रखना। ठीक है, सलीमा टेटे का नाम याद रखना। ठीक है, हॉकी से हैं, ये पूछ लेता कभी कभी। ठीक है, पैरा तीरंदाजी में भैया राकेश कुमार है, पैरा में प्रीति पाल हो गई, एक नाम ये याद रखना प्रीति पाल का। ठीक है, हाँ, और जीवन जीती अजीत सिंह, धर्मवीर, ये हो गए आपके, और प्रणब सुरमा हो गए, हुकाटो सेमा हो गए, नवदीप सिंह, एक नाम याद ये रखना, अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है, अर्जुन, है ना, नवदीप सिंह, वही छोटे वाले, खाओ माँ कसम। ठीक है, खाओ माँ कसम, छोटे से वाले, हाँ, जेवलिन थ्रोवर। और पैरा बैडमिंटन नीतीश कुमार हो गए आपके। ठीक है, तुलसीमती मुरुगेशन, नित्याश्री हो गए, 23 हो गए, मनीषा रामदास हो गए, कपिल परमार हो गए, मोना अग्रवाल हो गई, रूबिया फ्रांसिस हो गई, स्वप्निल कुसाले हो गए, ये नाम याद रखना। एक रूबीना फ्रांसिस का नाम याद रखना, मतलब ऐसे मतलब याद रखने का मतलब ये है माइंड में रखना थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, सरबजोत सिंह है, अभय हैं, साजन प्रकाश हैं, और अमन सहरावत, एक नाम याद रखना। ठीक है, ये 32 लोग हो गए। अब तुम्हें इसमें से याद क्या करना, समझो मेरी बात। तुमसे ये पूछेगा कि बताओ अच्छा अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला। आपने कहा बाबूजी अर्जुन पुरस्कार तो अगर देखा जाए तो 34 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है बाबूजी, इसमें 32 लोग ऐसे हैं जो भैया रेगुलर कैटेगरी में है, यानी नियमित श्रेणी में है। किसमें है? नियमित श्रेणी में है। किसमें है? नियमित श्रेणी में है 2 लोग। ठीक है, और भैया 2 लोग इसमें कैसे हैं? 2 हैं आपके कौन से भैया? लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या कम है। ठीक, इनकी संख्या कम है, तो इनकी संख्या जब कम है तो ये लाइफ टाइम पर फोकस ज्यादा रखना। इनमें से जो नाम हमने बताया आपको वो आप नाम याद रख लेना। ठीक है, जैसे आप कपिल परमार का नाम है ना, आप सलीमा टेटे का नाम याद रख, रूबीना फ्रांसिस का नाम याद रख लो, है ना, और आप किसका, नवदीप गिल को याद रख लो। ठीक है, नवदीप सिंह को। ठीक है, हाँ, लाइफ टाइम ये होता है भैया, इन्होंने देखो नॉर्मल तो ये जब दिया जाता है नियमित, नियमित मतलब वो या तो खेल रहे हो या तो वो खेल से संबंधित हो। अब ऐसे लोग जिन्होंने अपने समय पे तो बहुत बेहतर किया और उनको उस समय वो सम्मान नहीं मिला। ठीक है, उनको वो सम्मान नहीं मिला। अब जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो सरकार को याद आई यार इन्होंने अपने जीवन में बहुत काम किए थे, है ना, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत काम किए थे, तो इन्होंने तो नया डाटा बता दे बेटा, रोहित तू बता दे नया डाटा मुझे, बता बता नया डाटा बता, 2026 में किसको मिला बता, तो 26 वाले बताओ ना उठाऊंगा ना तुम्हें, सही आ जाओगे तुम सबके सब। ये ओल्ड डाटा है, ओल्ड डाटा के नाना, नया डाटा आया हो तो नया डाटा कराऊं ना, दिमाग से बिल्कुल इंसान हो कि मतलब क्या ही हो। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है भैया, ये दिया जाता है खेलों में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसको बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। अब देखो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है यानी जीवन काल उपलब्धि के कारण, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, वो नाम महत्वपूर्ण है, इन पर जरूर कोशिश करिएगा। ठीक है, हाँ देखो एक तो है भैया सुचा सिंह, ये फोटो गलत लगी हुई, सुचा सिंह है ही नहीं है। ठीक है, सुचा सिंह ये है ही नहीं है। ठीक है, हाँ ये लेकिन मुरलीकांत राजाराम पेटकर हैं भैया, तो ये 2 नाम आप जरूर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बना भी था। ठीक है, अभी आपका जो पेट वाला पेपर हुआ था ना, पेट वाला, तो पेट वाले में यहां से क्वेश्चन बना भी था। सबको थोड़ी बोल रहा हूं बाबू, जो घोंचू हैं वो घोंचू हैं, आप अच्छे हो, आप क्यों, आपने तो ऐसी हरकतें करी नहीं, तो जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो घोंचू हैं। ठीक है, आप थोड़ी हो, आप तो हमारे राजा बेटा हो, शेर हो आप हमारे, है ना, आप हमारे शेर हो। बाकी जो हैं घोंचू 2-4 होते हैं यार, घर में नहीं होते, घर में 4 भाई रह रहे हो, 4 भाई में 3-4 1-2 शैतान निकल नहीं आते हैं, तो एक दो शैतान वाले वो वही कैटेगरी के हैं, तो घर में कभी कभी घर में भी बोला जाता है कि यार घोंचू हो क्या, वही इनको बता दिया घोंचू हो क्या। चलो, है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे हैं, सब पढ़ाई करते हैं। देखो ये 2 नाम याद जरूर रखना। ठीक है, ठीक है, हाँ, एथलेटिक्स और भैया पैरा तैराकी, स्विमर, इन पर ही एक मूवी बनी है, आप देखे होंगे, चंदू चैंपियन। ठीक है, चंदू चैंपियन इन्हीं पर मूवी बनी है भैया,
चंदू चैंपियन, इन पर ही बनी, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पर, मुरलीकांत पेटकर पर बनी मूवी, ठीक है। चंदू चैंपियन, ठीक है। इसमें रोल निभाया किसने? कार्तिक आर्यन ने। किसने? कार्तिक आर्यन ने इसमें रोल निभाया है, ठीक है। हाँ ठीक है, चंदू चैंपियन, चंदू चैंपियन, चैंपियन चैंपियन, चंदू चैंपियन, समझो कहानी। अभी साथी फिर बोल रहे हैं कि भैया लाइफ टाइम क्या होता है। मैंने बताया ना, जब ये खेले या जब तक खेलते रहे ये, ठीक है ना, ये खेले जब तक खेले तब तक इनको कुछ नहीं मिला। आज दोनों इंडिया से हैं भैया, दोनों इंडिया से हैं। और जब इन्होंने खेलना बंद किया, या मैं कहूं कि इनकी एज हो गई है, रिटायरमेंट हो गया इनका, ठीक है। ओके, तब सरकार को लगा यार इन्होंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, तो ऐसा करो इनको इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार दे दो। क्या दे दो? इनको अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में दे दो। अब समझो तुम्हारे लिए अर्जुन पुरस्कार बताएंगे, ठीक है। अब समझो तुम्हारे लिए अर्जुन में क्या इंपॉर्टेंट है, वो बात मैं तुमको बता देता हूं। अर्जुन में तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अर्जुन में तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 32 लोगों को मिलता है किसमें भैया? आप कहेंगे 32 लोगों को, प्यार से बताएंगे 32 लोगों को नियमित श्रेणी में मिलता है। किसमें? नियमित श्रेणी में मिलता है, जिसको हम रेगुलर कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर। अब देखो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या वो समझो, जैसे समझ लेना। और 32 के बाद दो लोग हमने आपको अभी बताए, जो आपके क्या थे भैया? जो आपके क्या थे? लाइफ टाइम कैटेगरी में थे। किसमें? लाइफ टाइम, लाइफ टाइम श्रेणी में थे दो लोग आपके, ठीक है। ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी में दो लोग थे आपके, ठीक है। अच्छा, इनकी बात करें, इनमें नाम अभी बताया, सुचा सिंह और एक मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये दो नाम याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, कितनी राशि मिली है भैया? इनको राशि मिली है भैया 15 लाख रुपए मिलती है। कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए मिलती है इसमें। कितनी? 15 लाख रुपए मिलती है इसमें, ठीक है। 15 लाख रुपए इसमें दी जाती है, ठीक है। इतना नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। लाइफ टाइम वालों के दोनों नाम याद रखिएगा। भरद्वाज जी, बच्चे बताए ब्लर स्क्रीन पर देखना, क्या कोई गरीब कमी चल रही है? एप्लीकेशन पे चल रही क्लास, एप्लीकेशन पे चल रही है, देखो ब्लर बता रहे हैं, देखना एक बार क्या क्वालिटी का कुछ इशू है क्या, करना एक बार, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा कहां से? अर्जुन। अर्जुन में कितना याद रखना है? अर्जुन में याद रखना है 32 + 2, ठीक है, 15 लाख रुपए, ये आपको अर्जुन में याद रखना है, ठीक है। उधर किसमें? मेजर ध्यानचंद में क्या याद रखना है? 4 वो लोग हैं, उनके नाम, उनकी राशि और उनको पहले कब दिया गया वो, ठीक है। आप समझ में आ गई? देखो जितना पढ़ा रहा हूं उसका मैं आपको ये भी बता रहा हूं, समअप भी बता रहा हूं, ठीक है। समअप इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि हमें इतना ही पढ़ना है, इतना तो जरूर ही पढ़ना है। पढ़ाने को हमने आपको सब कुछ बताया, लेकिन नहीं, मैंने आपका इतना तो जरूर याद रख लेना, इतना तो जरूर याद रख लेना। तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है भैया। चलो, अब इसी में आता है एक द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या आता है? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य किसको मिलता है? द्रोणाचार्य मिलता है गुरुओं को, है ना। जैसे कि हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं भैया, ठीक है, हम तुम्हारे गुरु हैं। तो हमको क्या मिलेगा? हमने अगर तुमको बढ़िया पढ़ाया होगा, हमने अगर अपने प्लेयर्स को अच्छा से कराया होगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा गवर्न। बात समझे ना? देखो हमने आपको क्या पढ़ाया, हमने आपको क्या डाला था? खेल पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। कौन से? खेल रत्न पुरस्कार हमने आपको डाले थे, ठीक है, रत्न। खेल रत्न में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया मेजर ध्यानचंद। क्या पढ़ाया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड पढ़ाया। अब मेजर ध्यानचंद के बाद मैंने आपको पढ़ाया अर्जुना पढ़ाया, और अर्जुना के बाद ये तीसरा नंबर है किसका? आपके द्रोणाचार्य का। किसका है? तीसरा है द्रोणाचार्य का। किसका है? द्रोणाचार्य का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, हाँ, ठीक। चलो, तो ये बताया। अब आते हैं द्रोणाचार्य में। अब आप कहोगे भैया द्रोणाचार्य क्यों पढ़ना है? क्योंकि भैया अभी जो आपका रिसेंट में यूपी के एग्जाम्स हुए, उसने ये पूछा कि निम्न में से देखो, जो आपका मेजर ध्यानचंद था, तो मेजर ध्यानचंद से तो डायरेक्ट पूछ लिया कि बताओ मेजर ध्यानचंद किन लोगों को प्राप्त हुआ, तो वो 4 लोगों को प्राप्त हुआ था। और मेजर ध्यानचंद किसको नहीं हुआ, ऐसे करके उसने पूछा था, ऐसे करके उसने यह पूछा था कि चारों नाम, 4 में से 3 नाम दे दिए, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि किसको नहीं मिला। इससे पूछा था कि बताओ लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला, इसको लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला था मुरलीकांत राजाराम पेटकर और सुचा सिंह को भैया। इसको सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को भैया। बात समझा? ये 2 लोग थे। फिर पूछा था उसने द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 3+2, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 3+2 कैसे भैया? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है 3 लोगों को किस कैटेगरी में? 3 लोगों को वही आपकी नियमित यानी रेगुलर कैटेगरी में। कैसी?
रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। और 2 लोगों को मिला है किसमें, 2 लोगों को मिला है भैया किसमें, लाइफ टाइम कैटेगरी में, लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है, ठीक है। तो ये भी 3 2 5 और ये 2 आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है भैया। देखो आते हैं भैया, स्पोर्ट्स अवार्ड बता दिया, खेल प्रशिक्षकों को दिया, स्पोर्ट कोचेस को देते हैं इसको, स्पोर्ट कोचेस को मिलता है ये, इसको स्पोर्ट कोचेस को मिलता है, खेल प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है। स्थापना कब हुआ, तो ठीक है, स्थापना होती है 1985 में, उधर समझो, उधर सबसे पहले वाले की 91 92, उधर 1965, इधर 1985, ठीक है। ध्यान देखना। देखो पुरस्कार राशि देखो भैया, ये देता है इसको भी खेल मंत्रालय, कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स देती है, ओके। पुरस्कार राशि है ना कितनी है, अब देखो इसमें पुरस्कार राशि बटी हुई है, कैसे, जो आपका, ठीक है, जो आपका नियमित श्रेणी होगी, यानी जो आपकी रेगुलर कैटेगरी होगी उसमें 10 लाख मिलेंगे, यानी अगर आपको रेगुलर कैटेगरी के तहत मिलेगा तो आपको 10 लाख रुपए मिलेगा, अगर आपको लाइफ टाइम कैटेगरी के तहत मिलेगा तो आपको 15 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ये 10 और 15 दोनों में अलग अलग है, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख द्रोणाचार्य में, और लाइफ टाइम कैटेगरी में आपका 15 लाख, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो आते हैं, कोई बात नहीं, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे ये तुमको नहीं याद रखना है, इसमें तुमको सिर्फ ये याद रखना है कौन सा, 2024 के विजेता कौन है, याद रखो ये वाला, ठीक है। 2024 के विजेता कौन है उनको देखो सिर्फ। तो 2024 में भैया रेगुलर कैटेगरी में बात करेंगे तो सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान। और संदीप सांगवान से क्वेश्चन पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी पेट ने संदीप सांगवान से क्वेश्चन पूछा था, अगर आप सबने पेट की तैयारी करी हो तो 28 क्वेश्चन क्लास से थे, ठीक है, मैराथन और उससे, ठीक है। 40 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 करके, 4 शिफ्टों में, 10 में 28 क्वेश्चन अपनी क्लास से थे, ठीक है। तो जिन्होंने पेट वेट दिया हो उनको पता होगा कि क्या जलवा रहा है तुम्हारे भैया का, तो तुम भरोसा रखना, मैं तुम्हारा भी जलवा करके आऊंगा, कायम कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। देखो तो ये नाम याद रखने हैं आपको, किसमें भैया, सुभाष राणा पैरा शूटिंग कोच है, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी कोच हैं, और संदीप सांगवान ये हॉकी कोच हैं, ठीक है। तो इन 3 कोचेस को मिला है, तीनों नाम याद रखो आप, दीपाली देशपांडे, सुभाष राणा, संदीप सांगवान, दीपाली देशपांडे, सुभाष राणा, संदीप सांगवान, संदीप सांगवान, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, संदीप सांगवान, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, याद रखिए, तीनों नाम आपको याद रखने हैं, किसमें, रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। रेगुलर कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक। अच्छा रेगुलर कैटेगरी हो गई, तो रेगुलर कैटेगरी के बाद कौन सी कैटेगरी आई, रेगुलर कैटेगरी के बाद आई आपकी भैया कौन सी, लाइफ टाइम कैटेगरी, ठीक। अब देखो लाइफ टाइम कैटेगरी में आपके कौन रहे भैया, ये रहे एस मुरलीधरन, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, एस मुरलीधरन रहे हैं और भैया अरमांडो रहे हैं, एस मुरलीधरन रहे हैं और भैया अरमांडो रहे हैं, ठीक है। एस मुरलीधरन रहे हैं और अरमांडो रहे हैं, ठीक है, एस मुरलीधरन और अरमांडो, हाँ 1965 61, हाँ सॉरी 1961 था, ठीक है, 1961 आपका, ठीक है। तो बस ये आपका हो गया सारा, ठीक है, ये आपका हो गया सारा। और अगर एक बार आप इसका समअप चाहो तो समअप देख लो, समअप ये है कि मेजर ध्यानचंद 4 लोगों को मिला, अर्जुन पुरस्कार 32 प्लस 2 लोगों को मिला, और आपका द्रोणाचार्य 3 प्लस 2 लोगों को मिला, ठीक है। बस ये समअप हो गया आपका, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, मतलब अगर बहुत कुछ भी है ना, नहीं तो यहाँ से बना है क्वेश्चन, एस मुरलीधरन से अरमांडो से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको याद करा दिया है 2-3 बार में, कुछ भी जरूरत पड़ेगी, मतलब अभी इसका ऑब्जेक्टिव भी तो कराऊंगा, तो जब फिर पढ़ाऊंगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। अर्जुन पुरस्कार 1961, वेरी गुड, अर्जुन पुरस्कार 1961, वेरी गुड भैया। और बताओ कुछ, है ना। तो ये बड़ा अवार्ड था, है ना, आपने देखा होगा ये बड़ा अवार्ड था बेटा, ओके, बड़ा अवार्ड। आ जाओ अब देखते हैं कुछ और तुम्हें पढ़ा देते हैं, अगर देखेंगे कुछ पढ़ाने वाला होगा तुम्हारे लिए। भारत रत्न हमने आपको पढ़ा ही दिया है, भारत रत्न भी पढ़ा दिया हमने आपको, क्या, नोबेल भी हमने आपको पढ़ा दिया है, नोबेल भी हमने आपको पढ़ा दिया है, नोबेल भी हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो बेटा आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा मुझे, है ना, अभी थोड़ा सा मुझे जो है, तो आज तुमको मैंने अर्जुन पढ़ाया है, इसको पढ़ के आना, ठीक है। कल मुलाकात करते हैं, कल आपको हम 2-3 पुरस्कार और पढ़ाएंगे, जिसमें से आपका फिल्म वाले पुरस्कार होंगे, ठीक है। कौन से, फिल्म वाले पुरस्कार होंगे, ठीक है।
फिल्म पुरस्कार होंगे, उसमें से कौन कौन होंगे? जैसे अभी आपको एक पुरस्कार और याद पढ़ना होगा, कौन सा? मतलब कौन सा है? हाँ, मेजर सॉरी, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल। कौन से भी पढ़ने होंगे? दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है भाई। और हाँ, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग सुबह वाली क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो? ये बताओ पहले, तुम लोग सुबह वाली क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? या घर में छुट्टी बना रहे हो? बताओ, छुट्टी उट्टी मत मनाना, ठीक है? छुट्टी उट्टी मत मनाना, ठीक है बॉस? चलो ठीक है, तो हमने आपको आज पढ़ा दिया है भैया क्या क्या। आज आपको हमने खेल रत्न पुरस्कार सारे पढ़ा दिए हैं, तो अब आप इनको याद रख के आइएगा और फिर मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको क्या कराऊंगा, इनके ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। ठीक है बॉस? ठीक, चलो। और सुबह वाली क्लास में आना है, ठीक है? 6 बजे वाली में भी आ जाओ। 6 बजे वाली एप्लीकेशन पर उस पर चलती है यूट्यूब पर, तो उस पर जरूर जुड़ो तुम। ठीक है, नहीं आ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, अब बाद में फिर तुम करना, लेकिन मेरे हिसाब से आ रहे हो तो रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, आपके साथ होली खेलना है, ठीक है? खेल लेंगे तुम्हारे साथ होली यार, तुम सब अपने हो यार, तुम सब अपने छोटे भाई बहन हो, तुम्हारे पास सब होली खेलेंगे। ठीक है, चलो फिर कल मिलेंगे, है ना? और कल के बाद फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, फिर आपकी मंडे को होगी। ठीक है, अभी कल आएंगे। ठीक है, कल आना है। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।